नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस समय तैयारी कर रहे हैं। सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानी का चुनाव कब होगा, आरक्षण की सूची कब आएगी, हमारे गांव में सीट कब आएगी, आचार संहिता कब से लगेगी, प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। इस वीडियो में आपको सभी चीजों को बताने जा रहा हूं ईमानदारी से। देखो भैया, चुनाव है, सरकार जब कराएगी, निर्वाचन आयोग जब घोषित करेगा, चुनाव तो तभी होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव कब हो सकता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्रालय जो होता है उसी के अधीन होता है सब चुनाव, तो उनका कहना है कि समय पर होगा। लेकिन मेरे भाई, नेता झूठ बोलते हैं बहुत, ये आप सबको पता है। कोई भी नेता होगा, आप जिस नेता की पूजा करते होंगे वे लोग भी झूठ बोलते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, आप सबको पता है। कह रहे हैं कि समय पर होगा, समय पर होगा। समय का मतलब पता है, अप्रैल और मई, मतलब कि अप्रैल में चुनाव होगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कैसे होगा? अभी जो वोटर लिस्ट का मामला अटक गया है, पूरी तरह से लेट हो गया, और अब अभी आरक्षण की लिस्ट ही नहीं आई। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आरक्षण देता है पिछड़े वर्ग के लिए, उसका गठन भी नहीं हुआ। वो जब गठन होता है तो जाता है, पिछड़े वर्ग के लोग जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आते हैं तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता है। एससी वर्ग को तो आरक्षण मिल जाएगा, जितना है उतना मिल जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो में आप कंफर्म समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कब होंगे, तारीख, शेड्यूल, जानकारी सब कुछ बता रहे हैं। देख लो, हेडिंग है, प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आरक्षण की वजह से आ सकती है ये बाधा। जानिए डिटेल देख लीजिए। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना हो पाना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं हो पा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समयानुसार अप्रैल महीने में। मेरे भाई, अप्रैल मई महीने में कैसे होगा चुनाव? जनवरी चल रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 जनवरी है। आप सोचिएगा, 8 जनवरी है, लेकिन पिछड़े वर्ग के आयोग का ही पता नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2021 के आधार पर कर देगी। भैया, 2021 के आधार पर अगर सरकार कर देगी तो कुछ लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां से फटकार लगेगी, फिर जाकर करवाना पड़ेगा, काम वही करना पड़ेगा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि किरकिरी हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे पंचायती राज विभाग के 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा गया। कब है? भेजा गया था, ठंडे बस्ते में पड़ा है। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 20 से 20.6982% है, मतलब कि SC/ST के लिए 0.5677% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतना ही आरक्षण मिलेगा 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे ध्यान दीजिएगा, ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना शामिल नहीं किया गया 100%, मतलब कि इतना कितना है, मतलब एक्चुअल नहीं 2011 में शामिल किया गया। जब 2011 में नहीं शामिल किया गया तो रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य ग्रामीण आबादी में, क्योंकि गांव में ही पंचायत चुनाव होता है, 53.33% ओबीसी आबादी है। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27 से अधिक नहीं होंगे, मतलब 27% से अधिक नहीं होंगे। यदि यह परसेंट 27 से कम हो तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। मतलब अगर 27% है, मतलब कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है ओबीसी की, तो 27 मिलेगा, 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन कम है तो नियम कहता है कि कम मिलना चाहिए, नियम जो कहता है। लेकिन प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का परसेंटेज 27% तो रखना ही रखना है।
यहां पर मामला अटक रहा है। देख सकते हैं नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी की आबादी के आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद सरकार ने नगर निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसके बाद मतलब कि ये चीज अटकी है पहले भी। अगर जो नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें तो भी पिछड़े वर्ग को सीटें मिलती है, तो इसके लिए क्या किया गया, पंचायत चुनाव में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। क्या किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। विवाद इसमें भी होगा, विवाद उसमें जब हुआ था, इसमें तो ज्यादा विवाद होगा, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस प्रक्रिया को अपनाना। जब इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए शासन को भेजा गया है। शासन ने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया नहीं। जब बनेगा, कब बनेगा कोई पता नहीं, कब बनेगा अभी। जब बनेगा उससे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आमतौर पर 6 महीना ये आयोग समय मांगता है। अलग अलग जिलों में जाता है। अलग अलग जिलों में जाने का मतलब ऐसे नहीं जाए पहुंच के चले आए लेकर के, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, पूरी प्रक्रिया होती है, अधिकारियों की प्रक्रिया होती है, टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो आप सोचिए, मान लीजिए जनवरी चल रही है, मैं मान लेता हूं जनवरी के लास्ट तक या जनवरी के बीच में पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया तो मान लीजिए नहीं बना तो बात अलग है। मैं मान लेता हूं जनवरी में बन गया, तो भैया पिछड़ा वर्ग आयोग 4 महीना मांगता है, 6 महीना भी मांग सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे 3 महीना मांगेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे 2 महीना मांगेगा ना। फरवरी और मार्च में एक काम करेगा, हालांकि 2 महीने में काम नहीं होगा, 3-4 महीना में होता है। फरवरी मार्च मान लीजिए। अब फरवरी में तो बस्ता जमा होना चाहिए। फरवरी में तो सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग जाएगा, एकत्र करेगा आंकड़ों को, उसके बाद क्या करेगा, फरवरी में जाएगा, तो फरवरी में तो बस्ता जमा होना चाहिए। यहां पर भी मामला गड़बड़ हो रहा है। अब फिर फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में मान लीजिए आरक्षण वाली सूची आएगी, उस पर आपत्ति उपत्ति करने के लिए समय लगता है, हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम लगता है। पहले आरक्षण की सूची आएगी, आपत्ति दाखिल कर सकेंगे, फिर फाइनल सूची आएगी, फिर उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। ये तो पहुंच जाएगा मई, जून, जुलाई। चुनाव की जब उसके बाद बस्ता जमा होगा, फिर घोषणा होगी, तो मई, जून, जुलाई मतलब पार कर जाएगा। इसका मतलब है साफ साफ चुनाव होने के आसार अभी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि सरकार जो है योगी की, यह सरकार चुनाव करा सकती है 2027 के चुनाव के नजदीक, क्योंकि पंचायत का चुनाव होगा। सदस्य का जो चुनाव होता है जिला पंचायत, उसमें बीजेपी सपा से ज्यादा सीट नहीं पाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं पाएगी, निर्दलीय सबसे ज्यादा जीतेंगे। अब अध्यक्षी का चुनाव करवाना होता है, तो सरकार अध्यक्षी भाई पावर वाली, सत्ता वाली पार्टी का अध्यक्ष बनता है। तो पावर वाली और सत्ताधारी वाली पार्टी का अध्यक्ष जब बनता है, तो वही चुनाव दिखाया जाएगा कि 75 सीटें हैं, 70 सीटें बीजेपी जीत गई, लहर है, ए है, ओ है। आम जनमानस के दिमाग में भरा जाएगा बीजेपी का जलवा है, ब्लॉक प्रमुख इतने हैं, उतने जीत गए। और आम जनमानस को क्या पता, पढ़े लिखे लोगों को धीरे धीरे पता है, बहुत सारे अनपढ़ को भी पता है, लेकिन एक हवा बनाएगी भाजपा। यूपी में हवा बनाएगी, उसी के साथ अन्य राज्यों में भी हवा बनाएगी। तो इसी हवा के सहारे भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि ये नजदीक में करा सकती है, या फिर हो सकता है इरादा हो कि और लेट कर दो, 27 के बाद भी हो सकता है। क्योंकि एक तथ्य भी कहता है कि जब बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी पंचायत में, तो 27 उसका गड़बड़ा जाएगा। अप्रैल महीने में तो अब नहीं होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अप्रैल महीने के पार ही जाएगा, मई में भी नहीं होगा, जून में भी नहीं होगा, ये जाएगा बहुत लास्ट में। अभी जया गया अगस्त में, हमको लगता है होना होगा, तो अगस्त में नहीं हुआ तो उसके बाद भी नहीं होगा। आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।